जो स्पेसिफिकली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक तहरीक चलाने की बात कर रही थी, JUI के साथ अलायंस बनाकर आपकी पार्टी ने फैसला कर लिया कि आप उस इत्तेहाद का ऐसा नहीं बन रहे। फिलहाल फैसला ये है कि हम ऐसा नहीं बन सकते। इसलिए नहीं बन सकते कि हमने काफ़ी इंतज़ार किया, उनको जो तहफ़्फ़ुज़ात हमने हवाले किए उसका अभी तक जवाब नहीं मिला। एक तो इनकी लीडरशिप जेल में है, दूसरी बात यह है कि जो भी आता है मौक़िफ़ एक दूसरे से अलग होता है, तो लिहाजा अथॉरिटी मालूम नहीं है। अफवाहें आ रही हैं कि JUI ने आप लोगों के साथ इत्तेहाद ना करने का फैसला किया है। JUI का अपना एक मजलिस आमला है, उनके जो भी डिसीजन होगा, पर एज वी स्पीक हमारे पास उनकी तरफ से ऑफिशियल कुछ नहीं आया है। मैंने भी ये सुना है कि सोर्स के जरिए से ऐसी खबर दी गई है। जब उनका फॉर्मल डिसीजन हमारे पास आएगा फिर उस पर हम अपना रद्द-ए-अमल देंगे। PMNL के दोस्तों को बता देना चाहता हूँ कि अपने जहन से ये बात निकाल लें कि अगर वो चाहते हैं कि मुज़ाकरात होंगे और किसी तरह हम किनार से मान जाएंगे, किसी सूरत में किनार को हम नहीं मानेंगे। मुज़ाकरात अगर हो रहे हैं तो मुज़ाकरात इस बात पे होंगे कि वो केनाल के मंसूबे को रद्द करें। क्या हमारा मुल्क इतना बांझ हो चुका है कि हम मसले का हल तलाश नहीं कर सकते? ये नाअहली है हुक्मरानों की, और ये जो मिनरल वाला है वो भी मुस्तरद किया है, और नहरों के हवाले से भी हमने कहा है कि एक मुत्तफ़िक़ है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दरूद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनकी आल पर। पूरी दुनिया में जब डेवलपमेंट होती है तो पूरी कौम उसको खुशामदेद भी कहती है, उस पर ताली भी बजाती है और उसके साथ अपने मुस्तकबिल को वाबस्ता भी करती है। लेकिन पाकिस्तान शायद दुनिया का वाहिद मुल्क होगा कि जहां जब भी कोई डेवलपमेंट होती है तो कोई ना कोई कंट्रोवर्सी जरूर होती है। यानी हम एक ऐसा मुल्क हैं कि जिसके अंदर हम आज तक ये फैसला नहीं कर सके कि हमें डैम बनाना चाहिए नहीं बनाना चाहिए। डैम के सामने रेजिस्टेंस है। अब नहरों का इशू है और ये कोई बड़ा इशू नहीं है, क्योंकि जब तक पानी समंदर में गिरता रहता है या गिरता जा रहा है तो उसके ऊपर हमें कोई एतराज नहीं। लेकिन अगर नहरें बनेगी, पानी रिस्टोर हो जाएगा, उसको हम अपने पास रख लेंगे, तो उसके ऊपर बहुत ज्यादा एतराज है। और इतना ज्यादा एतराज है कि बिलावल भुट्टो साहब ने धमकी दे दी है कि हम गवर्नमेंट से बाहर निकल सकते हैं, जिसके बाद गवर्नमेंट गिर जाएगी। तो नहरों का इशू हल क्यों नहीं हो रहा? अगर ये इतना ही गंभीर इशू है तो आप इस फाइल को क्लोज कर दें। ना गवर्नमेंट क्लोज कर रही है, ना इसको ओपन कर रही है, ना मसला हल कर रही है। क्यों? ये एक बहुत बड़ा सवाल है जो आज के शो में हम बात करेंगे इसके ऊपर। और इसके साथ साथ मौलाना फजलुर रहमान साहब ने इमरान खान साहब को जवाब दे दिया है। अब JUI पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ किसी किस्म का इत्तेहाद नहीं कर रही, तो अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्या करेगी? क्या अकेले कोई तहरीक चला सकेगी या नहीं? यह भी एक सवाल है, आज के शो में डिस्कस होगा। और कल फिर इमरान खान साहब के साथ मुलाकात होगी। कल का दिन फिर एक अफरा तफरी का दिन होगा। इमरान खान साहब से मुलाकात क्यों नहीं होने दी जा रही? आखिर कोई ऐसा एटमी राज है उनके पास कि जिसका खतरा है गवर्नमेंट को बाहर निकल जाएगा? यह भी एक सवाल है जो आज के शो में डिस्कस होगा। हमारे साथ तशरीफ रखते हैं सेनेटर शहादत अवान साहब, चेयरमैन कायमा कमेटी हैं आबी वसाइल के, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ इनका ताल्लुक है। कैसर अहमद शेख साहब हमारे साथ तशरीफ रखते हैं, वफाकी वजीर हैं बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट के। और मलिक अहमद बचर साहब हमारे साथ तशरीफ रखते हैं, अपोजिशन लीडर हैं पंजाब असम्बली में और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ इनका ताल्लुक है। ये फरमाइएगा अवान साहब के नहरों का इशू इतना गंभीर क्यों है कि आप ये समझ रहे हैं कि गवर्नमेंट चली जानी चाहिए? नहर चले यहाँ पसंद नहीं तो सिंध में बना लें आप। चौधरी साहब, सबसे पहली बात तो ये है कि आपने ये कहा है कि समुंदर में पानी जो है ज़ाया हो रहा है। समुंदर में पानी ज़ाया नहीं हो रहा। समुंदर की ज़रूरत है। शायद मेरे ख्याल में जो लोग जो है ना सक्कर को आगे क्रॉस नहीं करते हैं, वहाँ हमारे पास नहीं आते हैं, तो मैं लोगों को इनवाइट करूँगा कि आप सुजावल, ठट्ठा, बदीन, उमरकोट को आकर देखें कि इस वक्त सूरत हाल ये है कि ठट्ठा में से कई लोग जो हैं नकल मकानी करके, चूँकि उनकी 12-14 मील समुंदर जो है अंदर आ चुका, उनकी ज़मीनें जो हैं समुंदर खा चुका है। इस इंट्रूजन की वजह क्या है कि अगर कुदरत का एक निज़ाम है, आप समझते हैं पानी हमेशा पानी आप नरा बनाता बनाता समुद्र को जाके मिल जाता है, और यही वजह है कि समुद्र वहाँ पे रुका रहता है। लेकिन अगर समुद्र को पानी नहीं मिलता है तो वो इस तरफ चलना शुरू कर देता है। डैम ही नहीं होने चाहिए। लेकिन मैं गुजारिश देखें डैम्स अपनी जगह है। आपको पता है कि 1991 में जो पानी का हिस्सा रखा गया है, तो आपको पता है कोटली बैराज के लिए जो 10 MAF पानी रखा गया वो खाली समुद्र के लिए रखा गया है ताकि समुद्र की ज़रूरत जो है वो पूरी होती रहे। तो मेरा ख्याल ये है कि बहुत से लोगों को ये नहीं पता कि हम सिंधु के लिए जो हम हंगामा शोर करते हैं कि अगर पानी का वो लेवल नहीं होगा तो हमारी तो पल्ला मच्छी ही खत्म हो जाएगी। इस बात पे भी कभी किसी ने गौर नहीं किया। अच्छा सर, एक स्टडी आई है, नई स्टडी आई है। वो स्टडी ये है कि ये जो हिमालय है उसके ऊपर बर्फें पिघल रही हैं और 35% जो है ना उसका वो नीचे चला गया।
और ये 2 अरब की आबादी जो पूरी इस सब कॉन्टिनेंट में है, उसकी जिंदगी, उसकी बका का सवाल पैदा हो गया। तो जब इतने ज्यादा इश्यूज हैं तो हम मजीद अपने लिए मसाइल बढ़ाते चले जा रहे हैं। देखें, आपका कहना बिल्कुल बजा है। पहली बात तो मैं ये कहूँ 67 में डैम बना, उसके बाद 75 में डैम बना, उसके बाद पाकिस्तान में छोटे छोटे डैम देख लें, बलूचिस्तान में 200 डैम होंगे, पंजाब में हर ज़िले में आप चले जाएं छोटे छोटे डैम आपको मिलेंगे। सिंध में अभी दादू वाला हमारा डैम जो है वो बना, दरावत डैम जो है माशाल्लाह सिंध गवर्नमेंट का हैंडओवर हो रहा है। तो डैम्स बन रहे हैं, लेकिन हमारे लोगों के जहन में 2 ही बातें, नीलम जेलम की कोई बात नहीं करता, दासू की कोई नहीं बात, दिया मील जो है उसकी कोई बात नहीं है, महमद की कोई बात नहीं करता। पाकिस्तान में डैम बन रहे हैं, लेकिन असल इस वक्त जो असल इशू है वो ये है कि पानी में, आपको पता है कि पाकिस्तान में पानी टोटल, मैं समझता हूं जो कैलकुलेशन करें वो 140-150 MAF पानी होगा। 1991 में पानी जो है उसकी डिस्ट्रीब्यूशन तय कर ली गई कि उस डिस्ट्रीब्यूशन के मुताबिक जो गलबन पंजाब का पानी है वो उस पानी में से उसमें है 43%, इसी तरीके से सिंध का जो है वो 48%, KP का है 3%, KP बलूचिस्तान का 3%, KP का 8%। ये एक रेशो है कि ये पानी की तकसीम इतनी होगी, ऊपर नीचे जितना होता रहेगा। लेकिन एक आपको पता है कि उसके बाद पानी को कंट्रोल करने के लिए इरसा का जो बनाया गया, इरसा को अगर आप देखें तो उसने 1999 से ले 2023 तक जो पानी है उसका बताया कि ये पानी की जो तकसीम थी, पानी कितना मिल रहा है, तो उसमें जो पंजाब में पानी का जो हिस्सा था उसमें पंजाब की शॉर्टेज थी 15% और सिंध की जो शॉर्टेज थी वो थी 40%। इसी तरीके से हमारा कहना, कहाँ पे 15%, कहाँ पे 40% पानी, जो मौजूदा पानी है उसकी सूरत हाल जो है वो ये है। उसके पहली बात तो मैं आपको ये बताना जा रहा हूँ कि जो पानी की जो तकसीम है उसके ऊपर अगर आप पहले चला जाएं तो आप जब बम्बे एडमिनिस्ट्रेट होता था एडमिनिस्ट्रेशन, उस वक्त भी पंजाब का जो पानी और सिंध के पानी के ऊपर उस वक्त भी जो है 1920 में भी झगड़े रहे, 1945 में भी ये झगड़े रहे। ये पानी का हमेशा जो लो रिपेरियन होता है ना, ठीक है, वो एतराज करता है, लेकिन पाकिस्तान में ज्यादा एतराज होता है सर, ना चाइना में हो रहा है, ना इंडिया में हो रहा है, ना बांग्लादेश में हो रहा है, ना श्रीलंका में हो रहा है, पूरे रीजन में। पाकिस्तान चौधरी साहब बात यह है कि वो एक आखिरी बात आपको मैं कहूंगा कि वो पाकिस्तान में इसलिए कि आप और हम पाकिस्तान में बैठे, हमें पाकिस्तान का एतराज नजर आता है। अगर वहां पे चले जाएं तो इंडिया और चाइना जो है उनका झगड़ा चल रहा है। अब तो दरियाए नील पे भी झगड़े जो है वहां पे भी शुरू हो चुके हैं। पानी का झगड़ा, पानी की वजह से तो जंगें होती रही हैं सर, ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान तो पुरामन मुल्क। जैसा ये देखिए गवर्नमेंट है और दोनों गवर्नमेंट के अंदर है पार्टी, तो गवर्नमेंट की पार्टीज अगर एक दूसरे को नहीं समझा पा रही तो अपोजिशन को कैसे समझाएंगे आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जो चौधरी साहब देखिए ना, पानी का मसला एक दिन हमने पूरा डिस्कस हुआ कौमी असम्बली में, हर मेंबर ने पीपल पार्टी के वो डिस्कस किया, उनके ख्याल में बड़ा सीरियस मैटर है। उसका जवाब दिया जब हमारे डिप्टी प्राइम मिनिस्टर ने, साकडार साहब, उन्होंने कहा कि जब तय है, परसेंटेज तय है पंजाब की और सिंध की, तो हम तो 1% भी ज़्यादा पंजाब लेना नहीं चाहता सिंध से, और जो रेशो तय है वही है। किसी किस्म का भी आप ऐसा सिस्टम बना लें जिससे आपको एश्योर हो कि वो पानी आपको मिल रहा है। पंजाब के पानी में अगर कोई रीडिस्ट्रीब्यूशन होती है तो उसमें सिंध का क्या एतराज़ है? और वो कह रहे थे कि कोई भी ऐसा जो टेक्निक है जिससे आप सेटिस्फाई हो जाएं कि हम कोई भी पानी सिंध का नहीं लेंगे। और उसके अलावा भी ये बात हुई है, CCI एक फोरम है, उसमें बैठने की बात हो रही है, और अभी भी मेरे ख्याल में हुकूमत की तरफ यही कहे कि इसको सॉर्ट आउट कर लेते हैं, क्योंकि ये हम दोनों पार्टियां ना मिल के हुकूमत में है, इसमें तो कोई शक नहीं है कि न्यूमेरिकल के लिए एक पार्टी के पास भी। पीपल्स पार्टी ये कह रही है कि मुज़ाकरात का मतलब ये नहीं है कि हम अपने स्टांस से पीछे हट जाएंगे, वो स्टांस पे कायम है। वो उन्होंने कहा जी गवर्नमेंट जाती है जाए, हमने नारे नहीं बनने देंगे। बहरहाल वो तो देखेंगे कि क्या सूरत बनती है, वो तो बात की बात है, लेकिन सबसे पहले मुज़ाकरात से पहले तो नहीं कुछ तय होता ना, मुज़ाकरात होंगे तो उसमें मसले का हल निकलेगा। हमारा तो यही ख्याल है। बड़ा इनिशिएटिव लिया आपने, इत्तेहादियों से बात ही नहीं की।
नहीं, सदियों से बात आप बार बार तो कहा जा रहा है कि आसिफ जरदारी साहब ने उसको पहले अप्रूव किया, उनका सिग्नेचर मौजूद है। अब मैं तो मौजूद नहीं था, लेकिन जो बात की जा रही है वो यही है उसको। लेकिन इस बात को बजाय कि ज़्यादा इख्तलाफी बनाने के, जब ये हो रहा है कि आपस में बैठ के तरीकाकार से तय हो जाएगा, कोई मैं नहीं समझता कि कोई बहुत बड़ा मसला है और ना इस पर कोई हुकूमत जाने का कोई हमें खतरा है। बच्चे साहब आपकी तरफ आने, मलिक साहब ये फरमाएंगे सर ये इशू सॉल्व नहीं हो रहा और आप किसको कसूरवार समझते हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को या फिर नून लीग को? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें जब ये सब बात ये है कि पानी का मसला जो है पहली दफ़ा का नहीं है, ये काफ़ी अरसे से ये चीज़ें पानी के मामले पे सिंध के, बलोचिस्तान KP के और पंजाब के इश्यूज चल रहे हैं। अब असल बात क्या है सर, एक तो कोalition गवर्नमेंट है इनकी, इस बात को बाहर आने से पहले ही इनको हल कर लेना चाहिए था। ये तो हो नहीं सकता ना कि ओवरनाइट ही सब कुछ हो गया। अब पीपल्स पार्टी के पास जो आईनी ओहदे हैं, प्रेसिडेंट पीपल्स पार्टी के हैं, चेयरमैन सेनेट पीपल्स पार्टी के हैं, 2 गवर्नर्स इनके हैं सर, और मरकज में कोalition भी है। अब उनका एक अपना मौक़िफ़ है। मैं ये समझता हूं कि मेरा नहीं ख्याल कि पहले पीपल्स पार्टी इतनी संजीदा थी इस मामले की हिसासियत की, या तो उसको समझ नहीं आई कि क्या होने जा रहा है, या एक जिस तरह पॉलिटिकल स्टंट होता है उसको वो लेके चल रही है। 2 चीजें हैं। दूसरी बात सर ये है कि पंजाब गवर्नमेंट है, पंजाब गवर्नमेंट 40 लाख एकड़ को सैराब करने के लिए अगेंस्ट ग्रेविटी नहरें निकाल रही है। यानी नहरें हमेशा ग्रेविटी के उस पर चलती हैं, अगेंस्ट ग्रेविटी पहली दफा ये नहरें बन रही हैं। 70 लाख एकड़ जब ये सब टोटल ये सैराब होना है। अब उसमें इन दोनों की कोalition है, लेकिन अल्टीमेटली होना क्या है सर, वो नहरें नहीं रुकनी। मेरे दोनों काबिल एहतराम सेनेटर साहब भी हैं और MNA साहब भी हैं, ये बैठे हैं भाई हैं, नहरें वो नहीं रुकेंगी। होगा ये कि फिर पंजाब पे जो आपका पहले 19 मिनट पर एकड़ पूरे पंजाब में, अगर आप जो सालाना नहरें 2 किस्म की चल रही हैं ना सर, एक शशमाइया एक सालाना है। सालाना नहरों की जो आपकी 19 मिनट पर एकड़ ऑलमोस्ट पूरे पंजाब में 1 एकड़ का आपका टाइमिंग है जी। मेरे ख्याल में जब आप इतना रकबा और शामिल करेंगे तो उसमें वो पंजाब को दोबारा कट लगेगा, वो आ जाएगा 10 से 11 मिनट। अब इनको देखें, बिलावल भुट्टो साहब के मैं बयानात सुन रहा हूं, डे बाय डे जरदारी साहब बीमार हो गए हैं, वो साइड पे हो गए हैं, तो मुझे ये लगता है कि इसमें से आउटपुट तो होना कोई नहीं। अब असल बात यह है कि इनके पास ओहदे हैं, या तो ये फौरन बाहर आ जाए। अब इनकी तो एलोकेशन भी हो चुकी है पंजाब गवर्नमेंट में, इन नहरों की एलोकेशन, फंड्स की एलोकेशन हो चुकी है, लाइनिंग हो चुकी है। अगर आप वहां पे जाएं तो वहां तो बड़ी तेजी से ये काम हो रहा है। तो उधर तो इन्होंने मुल्तान जैसे एरियाज में, जहां पे आमों के बागों को कट करके उनको उखाड़ के इन्होंने हाउसिंग स्कीमें बना दी। आप लाहौर के आसपास चले जाएं तो वाघा बॉर्डर तक हाउसिंग स्कीम्स बन चुकी हैं, और एरियाज में तो जो इनके इरिगेटेड एरियाज थे पहले वाले, उनमें तो हाउसिंग स्कीम्स बन रही हैं और धड़ाधड़ बन रही हैं। नए ऐसी जगह जहां पे अरबों रुपए लगेंगे और एक नस्ल पूरी हमारी सेक्रीफाई करेगी। बेशक उसको होना चाहिए, उसके और बड़े तरीके थे। अगर ये डिस्प्यूटेड था तो वहां पे बड़े पैमाने पे अब सोलर लग सकते हैं, पहले सोलर पे आप उस पर कुछ काम कर सकते थे। लेकिन असल बात में ये पहला जो इसका जो फेज है कि पीपल्स पार्टी ने पहले इस काम को संजीदा ही नहीं लिया, मेरी अपनी जो नुक्ता नजर है उसमें। उसके बाद जब इनको पता चला कि इनकी तो सूबे में एक छुट्टी हो जाएगी इसी मामले पे, तो अब ये स्टैंड कर रहे थे। अगर स्टैंड कर रहे हैं तो मीठा हप हप और कड़वा थू थू ना करें, बाहर आए, सड़क पे आए, क्योंकि ये तो गवर्नमेंट की कोalition में है। अब शेख साहब जिस तरह कह रहे हैं सही अब मतलब आपका नुक्ता ठीक है। अगर तो आपको एतराज है तो आप गवर्नमेंट से बाहर आ जाएं, सिर्फ धमकी क्यों लगा रहे हैं? ये सवाल अवान साहब के पास मैं छोड़ के जा रहा हूं। मलिक साहब की तरफ ये नुक्ता है और नुक्ता दुरुस्त है कि आप साथ भी हैं और आप मुखालिफ भी हैं। तो लेकिन उससे पहले छोटी सी ब्रेक, और ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर। प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद। अवान साहब देखें,
आप इब्के मार वाली बात ये कोई अजीब सी लगती है। अगर आपको एतराज है तो आप बाहर आ जाएं। आप गवर्नमेंट के अंदर भी हैं और बाहर भी हैं। देखिए सर, बात ये है कि ये दुश्मनाने वतन जो हैं, जो जमहूरियत को जिनको पसंद नहीं है, और वो लोग तो ये चाहेंगे कि हम इस किस्म की कोई सूरत हाल पैदा हो ताकि उनकी ताकि दिल की मुराद पूरी हो। आपका ख्याल है पहले मैं मलिक साहब को बड़े एहतराम के साथ, मेरे छोटे भाई हैं, मैं आपको एक बात ये बताऊं कि ये कह देना कि पीपल्स पार्टी, आपको पता है कि ये केयर टेकर की गवर्नमेंट ख़त्म हुई, जैसे इलेक्शन हुई, इलेक्शन होते के साथ ही जो है चीफ मिनिस्टर सिंध ने सबसे पहला काम क्या किया कि उन्होंने एक लेटर लिखा। खाली उन्होंने CCI के लिए नहीं लिखा, उन्होंने प्लानिंग के एहसन इकबाल साहब को भी ख़त लिखा कि जनाब ये इस तरीके से ये हमारे हक पर डाका होगा और इसको आप नहीं बना सकते, पहले की जो पानी की शॉर्टेज उसको आप पूरा करें। तो इस साहब ने सर क्यों कंफर्म कर दिया? सर मैं आपको उस ट्वीट क्यों आ गई? सारी के सारी बात मैं आपको बताता हूँ जी कि क्या है क्या नहीं। देखें प्रेसिडेंट साहब, अगर आप कहीं कहेंगे कि कोई चीज़, कोई इलाका ज़रूरी तौर पर हम आबाद करने के लिए जा रहे हैं, तो खाली आबाद करना ये नहीं है कि नहरों का पानी होगा। इससे पहले चोलिस्तान जो है वो कैसे रकबा आबाद हो रहा था, अगर आप ये देख लें तो पानी की जो कंजर्वेशन ऑफ वाटर है उसके तहत पूरी दुनिया में जहाँ नहरें नहीं है वहाँ पे ड्रिप सिस्टम हो रहा है। पक्की अगर पानी को ले जाने का जो सिस्टम है, पक्की नालियाँ कंक्रीट वाली ले जाके पानी पहुँचाया जा रहा है, वहाँ पे वो फसलें की जा रही हैं जो ज़्यादा पानी नहीं मांगती हैं। तो प्रेसिडेंट साहब की ये जो अभी जो बात की जा रही है, सर मैं गुजारिश आपको नहीं सर, ये दोनों बातें मैं आपको बात बताऊँ। मसला ये है कि प्रेसिडेंट साहब जो हैं वो तो पाकिस्तान के चप्पे चप्पे को आबाद करने, उन्होंने कहा था बलूचिस्तान को भी हम जो है उसको आबाद करेंगे, उसको ग्रीन कर देंगे, जिसको हम 3-4% से ज्यादा पानी नहीं देते हैं। तो प्रेसिडेंट साहब तो मैं तो गुजारिश कर रहा हूँ करने दे, लेकिन बात क्या है कि अगर दरियाए सिंध के ऊपर से तमाम दरियाओं का पानी जाके मिलके जो है सिंध में जाता है, बैराज में जाता है, बैराज के बाद सिंध को सैराब करते हुए कोटरी बैराज वैसे मैंने कहा वहां जाता है, समुद्र में जाता है। तो जो प्रेसिडेंट साहब वाली आप बात करते हैं, पहली बात तो ये कि कोई जी शऊर आदमी वो ये बता दे कि कोई प्रेसिडेंट की एडवाइस, प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस के बगैर प्राइम मिनिस्टर का गुजारिश। चौधरी साहब आप सुनेंगे, चौधरी साहब आप ये सुनेंगे तो आप कहेंगे, मैं पहली बात तो ये कहता हूँ कि कोई चीज, कई लोग मुझे हर चैनल पे हर जगह कहते हैं प्रेसिडेंट ने दस्तखत की है। भाई प्रेसिडेंट ने दस्तखत की है, कोई चीज की है दस्तखत वाली, आप बता दें कि कौन सा प्रेसिडेंट की अप्रूवल, कौन से आईने पाकिस्तान में धोखा हुआ है प्रेसिडेंट साहब धोखा हुआ, प्रेसिडेंट की दस्तखत वाली कोई चीज है ही नहीं सर। ट्वीट आई है, गुजारिश ये है, बात ये है मेरी भी को जल्दी से जल्दी मुकम्मल किया। गुजारिश ये है कि मैं आपको कह रहा हूँ कि अगर प्रेसिडेंट साहब ने, तो देखें प्रेसिडेंट ये मेरे साथ पार्लियामेंटेरियन बैठे हुए हैं ज्वाइंट सेशन में आके, ये तो कल परसों मतलब जो लोगों ने प्रोटेस्ट शुरू हो गया ना सिंध के अंदर, देखें सर मैंने, उसके बाद फिर आप मुझे बताएं कि क्या जुलाई 2024 में प्रोटेस्ट था जबकि सैयद मुराद अली शाह साहब ने लेटर लिखा था, क्या अगस्त में जब हमने CCI के लिए लिखा था तो क्या उस वक्त प्रोटेस्ट था, क्या आप जब जनवरी में हमने रिक्वेस्ट की कि आप ये करें, प्रोटेस्ट था। मेरी गुजारिश ये सर, ये सूरत हाल नहीं है सर, गुजारिश ग्रीन इनिशिएटिव पे तो किसी को एतराज नहीं है। उस मीटिंग्स में नहरों का इशू डिस्कस हुआ है। देखें सर मैं गुजारिश करूं चौधरी साहब, दो बातें अलग रखें। ग्रीन इनिशिएटिव के ऊपर तो किसी पाकिस्तानी का, किसी आदमी का एतराज नहीं है। एतराज क्या है? एतराज सिर्फ ये है कि पहले पाकिस्तान में पानी की कमी है। मलिक साहब से मुझे एक सवाल करके फिर मैं वापस आता हूं। मलिक साहब, ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का करैक्टर जो उसकी समझ नहीं आ रही कि सदर साहब ने बाकायदा एक मीटिंग की, उसके अंदर अप्रूवल दी, फिर उन्होंने एक ट्वीट भी की और उसमें उन्होंने कहा कि नहरें जल्द से जल्द बनना चाहिए। फिर उसके बाद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी प्रोटेस्ट में भी चली गई। फिर वो कहते हैं कि हमने CCI की भी कॉल की थी उसको, फिर हमने खत भी लिखा था। कुछ समझ नहीं आ रही, गुंजलक सी होगी चीजें। सर आप मुझसे मुखातिब हैं जुवेद भाई? जी मलिक साहब आपसे। जी अच्छा सर, रिक्वेस्ट ये है, देखिए ये जो बातें अवाम साहब सारी बातें कर रहे हैं ना सर, ये तो इनके आपने जो कोalition पार्टी है वही बातें ये कर रही है ना कि उन्होंने दस्तखत किए, उन्होंने, देखिए असल बात ये नहीं है। असल में देखिए असल बात ये है कि ये कोalition गवर्नमेंट है और कोalition गवर्नमेंट का एक अंडरस्टैंडिंग 3-4 दफा ये हुआ कि बजट में पहले इन्होंने बॉयकॉट किया, जो पहला बजट था कि हमें इतमाद में नहीं लिया गया,
और फिर ये डेफेमेशन बिल में इधर पंजाब में वो हाजिर नहीं हुए थे उस दिन कि हमें ये डेफेमेशन बिल में हमारी कोई अमल दखल नहीं है। इनकी जो पार्लिमानी पार्टी है पंजाब की, उन्होंने कहा। अब ये जो बड़ा सेंसिटिव मामला है, मैं देखिए इनडायरेक्टली अवान साहब ने मेरी बात कोई सेकंड किया है। मैं भी ये कह रहा हूं कि जब इतनी बड़ी कोalition है आपकी और तमाम तर चीजों के बावजूद आप इकट्ठे हुए हैं, आप अपने इख्तिलाफात के बावजूद इकट्ठे हुए, तो इतने बड़े मसले को ओवरनाइट कैसे बाहर आ गया है? आखिर ये कहीं ना कहीं तो डिस्कस हुआ है और बड़ा इसको थॉरली इसको पढ़ा लिखा गया होगा जो कुछ भी है। अब सर बात यह है कि क्योंकि इनके एंड पे हम तो एक बात कर रहे हैं। देखिए इसमें एक बात, सबसे पहली टेक्निकल बात देखिए सर, बात यह है कि नहरें जो पंजाब गवर्नमेंट ने उनको फंड एलोकेशन कर दी है, लाइनिंग हो गई हैं, वो नहरें नहीं रुक रही। पहली बात, उसका हमें जो खदशा है अल्टीमेटली ये होगा, मैं बार बार एक बात कर रहा हूं कि फिर पंजाब का पानी फी एकड़ कम हो जाएगा। अगर सिंध बाहर निकल आता है, गवर्नमेंट से निकल आते हैं ये लोग, तो ये तो जाहिर है गवर्नमेंट बचाने के लिए मुस्लिम लीग नून तो हाथ पैर मारेगी। उसका नुकसान किसको होगा? उसका नुकसान फिर पंजाब के काश्तकार को होगा जो बेचारा पहले पिस रहा है। यानी 19 मिनट, और मैं आपको अर्ज करूं कि ये 35 मिनट से 19 मिनट पे आया है, और फिर इन्होंने पंजाब के इरिगेटेड एरियाज को खत्म किया। 35 मिनट से 19 मिनट पे कैसे आया है? इन्होंने कॉटन एरियाज को कन्वर्ट किया था शुगर केन में। आप देखें ना कितनी शुगर मिले 90 से 93 के दरमियान को 18-20 शुगर मिलने सर लगी थी इसमें पंजाब में। तो मैं तो ये बात कर रहा हूं कि अगर इन्होंने इस पे कुछ सीरियस काम करना है तो फिर इनके पास आईनी ओहदे हैं, इस वक्त डोर तो इनके पास है ना जी। गवर्नर्स इनके हैं, चेयरमैन सेनेट इनके हैं, पंजाब मरकज में हुकूमत इनके सहारे पे निकल रही है, प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान इनके हैं। तो ये को कंक्रीट स्टेप लें। इस तरह धमकी देने से तो इधर तो काम शुरू हो गया है, पहली बात। दूसरी बात सर ये है कि अगेंस्ट ग्रेविटी नहरें बन रही हैं और ये पायलट प्रोजेक्ट है जो पहले ये शुरू कर रहे हैं। बेसिकली 70 लाख एकड़ को इन्होंने सैराब करना है। अब ये बहुत बड़ा रकबा है, ये बहुत बड़ा एक नया सीन चल रहा है। अब मुझे नहीं पता उधर किसके रकबे हैं, क्या पोजीशन है उधर। आम हारी को तो उधर कोई फायदा नहीं पहुंचना, उधर तो अलॉटमेंट्स हुई हैं। आपको भी जावेद साहब पता है जिनकी अलॉटमेंट से ना ये रोक सकते हैं ना कोई और रोक सकता है। जी सर। मलिक साहब आप साथ ही रहिएगा। मैं शेख साहब आपके पास सवाल छोड़ के जा रहा हूं कि मौलाना फजलुर रहमान साहब से की तरफ से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इनकार हो गई। ये गवर्नमेंट बार बार ये कहती थी कि कभी मौलाना जो है वो इमरान खान साहब के साथ नहीं चलेंगे। तो अब सवाल ये है कि आपको ये कैसे पता चल जाता है पहले ही? छोटी सी ब्रेक, और ब्रेक के बाद दोबारा जरूरत। प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद। शेख साहब ये फरमाइए सर, ये आप लोगों को कैसे पता चल जाता है कि मौलाना फजलुर रहमान साहब क्या सोच रहे हैं, इमरान खान साहब क्या सोच रहे हैं? पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने पहले ही पेशेनगोई कर दी थी कि मौलाना फजलुर रहमान साहब कभी इमरान खान साहब के साथ नहीं जाएंगे। अब मौलाना से इनकार हो गया उनको। जावेद चौधरी साहब आप बोले ये तयशुदा बात है। पीडीएम हमारी बनी हुई थी, वो हमारे लीडर है, अभी भी पीडीएम मौजूद है। पीडीएम तो खुद मौलाना ने कहा कि अभी भी है। तो कब उन्होंने कहा था उनको तो अपना इनसे मसला है। वो कहते हैं केपीके में हमारी सीटें थी और इन्होंने ले ली है। तो अभी तक तो वो उस बात से निकले नहीं है। इनका किस तरह इत्तेहाद और किस चीज़ पे, और मौलाना खेलते रहे। और ये जो पीटीआई है, देखिए उनका स्टैंड क्या है। वो कहते हैं जी हम बातचीत को तैयार हैं लेकिन हम बातचीत करेंगे इस्टेब्लिशमेंट से। अब मौलाना तो जमहूरियत पसंद है, वो तो आपको पहले दिन से पता है। उन्होंने इस बात पे इख्तलाफ किया कि आप उनसे कैसे बात करेंगे, हमसे बात करें कोई कर रहा है तो मौलाना साहब से तो उन्होंने बात ही नहीं की। और मकसद है वो तो फितरी हमारा इत्तेहाद है मौलाना से, आज का नहीं है। छोटा मोटा कोई इख्तलाफ तो होता रहता है। मैं समझता हूँ पीडीएम अभी भी है और पीडीएम के हमेशा मौलाना साहब जो है हमें सपोर्ट करते रहे, हम उनको सपोर्ट करते हैं। अभी पिछले दिनों प्राइम मिनिस्टर साहब उनके पास गए थे, तो कभी भी हमारा इख्तलाफ नहीं हुआ। अब खुद तहरीक इंसाफ को ये समझ आ जाना चाहिए। तो अब पीटीआई क्या करेगी, क्या ऑप्शन बचा? पीटीआई के पास कोई ऑप्शन नहीं है सिर्फ इस बात के अलावा कि वो आके पॉलिटिकल पार्टियों से जाके मुज़ाकरात करे।
या असम्बली में जाके डिबेट, उनका स्टैंड ही गलत है। कि जो ये स्टैंड है कि हम जाके इस्टेब्लिशमेंट से बात करेंगे, वो क्यों करेंगे? किसी भी दुनिया में मुझे आप बताइए कि कोई पॉलिटिकल पार्टी इस्टेब्लिशमेंट से बात करे? वो खुद तो कह रहे हैं, एक तरफ तो उनके खिलाफ सोशल मीडिया भरा पड़ा है, तो कोई स्टैंड नहीं है। देखें शेख साहब, अब अगर प्राइम मिनिस्टर साहब ये कहते हैं तकरीर करते हुए हर जगह पे कि जी हम तो एक पेज पे हैं और इनसे अच्छे सिपहसालार कभी नहीं मिले और ये बहुत जमहूरियत पसंद है, तो जो आप चाहते हैं तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अगर वो चाहती है तो आपको क्या एतराज हो सकता है? नहीं, हम एक पेज से मुराद ये है कि उनका जो रोल है वो और हमारा जो रोल है हम अपना रोल प्ले करें, जुडिशरी अपना रोल प्ले करे। तो अगर ये जाके तहरीक इंसाफ भी यही उनका परव्यू है उस पर बात करना चाहते हैं करें। पॉलिटिकल उनका क्या तल्लक है? पॉलिटिकल तल्लक इस्टेब्लिशमेंट का है ही नहीं। एक तरफ तो खुद मुखालफत वो करते हैं और सोशल मीडिया और भरा पड़ा है उनकी मुखालफत में, दूसरी तरफ कहते हैं हम उनसे बात करें। मैं तो उनकी जमहूरियत पे हैरान हूँ, ये कौन सी जमहूरियत की बात करते हैं? अच्छा मलिक साहब ये फरमाइएगा, मौलाना की तरफ से जवाब हो गया, अलामिया में जारी हो गया JUI का, और उन्होंने फैसला किया है कि आपके साथ कोई इत्तेहाद नहीं हो सकता और अगर कोई तहरीक चलाएंगे तो JUI खुद चलाएगी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ नहीं चला सकेगी। बल्कि अगर आप किसी ऐसे इत्तेहाद में हैं कि जो आपने बनाया तो उसमें भी JUI शामिल नहीं होगी, तो अब आपके पास ऑप्शन क्या है? देखिए जावेद चौधरी साहब, बात यह है कि वो एक इंडिपेंडेंट जमात है, उनकी अपनी मजलिस आमला है, उसका अपना फैसला है। लेकिन उसमें अगर आप 2-3 चीज़ें देखें ना जी, उसमें एक उन्होंने जो उज़र जाहिर किया है, वो उज़र हम भी वही उसी पे ही हम बात कर रहे हैं। उन्होंने कहा जी कि इनके लीडर अंदर हैं और उन तक रसाई मुमकिन नहीं है और हमारे पास मुख्तलिफ किस्म के मौक़िफ़ आते हैं। तो डेफिनेटली उन्होंने एक स्पेस, एक पॉलिटिकल सोच है कि उन्होंने स्पेस खाली रखी है कि जब इमरान खान साहब की तरफ से उनको पता चलेगा कि एक मौक़िफ़ ऐसा आ गया है जिसको वो बातचीत के ज़रिए खान साहब बाहर पैगाम मौलाना फजल रहमान साहब को भेजेंगे। चूँकि देखें मौलाना फजल रहमान साहब की जो जमीयत उलमा इस्लाम है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दरमियान बहुत बड़ी कशीदगी थी, जो कि कशीदगी से हम ये चीज़ तो तय हो गई ना कि हम एक टेबल पे तो आ गए, तो मुज़ाकरात नाकाम कभी भी नहीं होते। मैं ये समझता हूँ कि वो उज़र जो है हम भी उसी चीज़ पे लड़ाई। इसका मतलब अगर ये लिया जाए मलिक साहब कि मौलाना को इमरान खान साहब के अलावा किसी लीडर पे, आपकी पार्टी के किसी लीडर पे कोई यकीन नहीं, वो कहते हैं जो बात होगी इमरान खान साहब से होगी। सर मैं जावेद साहब, मैं इस बारे में आपको अर्ज कर दूं, देखिए जिस मखसूस हालात से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ गुजर रही है ना, महीना 2-2 महीने मुलाकातें ना हो, कोई बात बाहर ना आए, तो डेफिनेटली ये गलत फहमियाँ जन्म लेती हैं। और कोई एक जमात बैठी है, गवर्नमेंट के साथ बैठी है, वो इंजॉय कर रही है गवर्नमेंट की कोalition, तो वो ऐसे कैसे निकल के फिर हमारी जो आजकल सियासत है, आप खुद देख रहे हैं, हमारे ऊपर तो पूरी फस्तैयत और जुल्म, तो सारा कुछ आपको पता है जो कुछ हमारे साथ हो रहा है, तो वो जरूर सोचेगी कि हमें उधर जाने से पहले वो 1000 बार सोचेगी। और पॉलिटिकल जमातों के लिए न दरवाजे बंद होते, हमने मुज़ाकरात की, हमने कोई मिन्नत नहीं की, मुज़ाकरात की टेबल पे वो भी बैठे हैं, हम भी बैठे हैं। डेफिनेटली उनके तहफ़्फ़ुज़ात हैं, जमातों के तहफ़्फ़ुज़ात होते हैं, वो एक इंडिपेंडेंट जमात है। तो सबसे बड़ी बात जो मैं अचीवमेंट समझता हूं जावेद साहब के उनके और हमारे दरमियान जो एक बिल्कुल डेडलॉक था कि हम एक जगह पे बैठ ही नहीं सकते थे, वो खत्म हो गई। और खान साहब ने कैटेगोरिकली ये कहा कि आप जमीयत उलमा इस्लाम के खिलाफ कोई ऐसी बात या मौलाना साहब के खिलाफ कोई ऐसी बात नहीं करेंगे। तो मेरा नहीं ख्याल कि इसको आप ये समझें कि कोई हतमी फैसला होता है, मुज़ाकरात होते रहते हैं, नाकाम भी होते हैं, फिर शुरू हो जाते हैं। तो मेरा जो अपना ख्याल है, मेरी जो अपनी पॉलिटिकल एक बैसियत एक वर्कर के मेरी अपनी ऑब्जर्वेशन और पेशीन गोई ये है कि एक दिन ये ग्रैंड अलायंस बनेगा और बड़ी जल्दी बनेगा। सर ठीक हो। अच्छा ये फरमाइएगा अवान साहब कि ये अब मौलाना फजलुर रहमान साहब की तरफ से तो जवाब आ गया, अब अगर जवाब आ गया है तो क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मायूस हो जाना चाहिए? मैं ब्रेक लूंगा, वापस आपकी तरफ आऊंगा। छोटी सी ब्रेक हाजिर। प्रोग्राम में दोबारा खुशामदीद। अवान साहब आपकी पॉलिटिकल विजडम क्या कहती है कि जवाब हो गया है या कोई रास्ता खुला है? मैं उससे पहले एक बात जो मलिक साहब ने की थी, चूंकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए उन्होंने की, तो मैं 2 बातें आपको ये कहना चाहूँगा कि सबसे पहली बात तो ये है
कि ये गवर्नमेंट मेरे बिल्कुल राइट पे बैठी हुई है, ये भी आपको बताएंगे, और हर जी शऊर आदमी ये जानता है। और ये बड़े सेंसिबल वजीर हैं, एग्जैक्टली, बड़े नफीस आदमी हैं। और पहली बात मैं आपको बताऊं कि वो फंड्स रिलीज नहीं हुई है, नंबर एक। एक्निक ने सब्जेक्ट ये उसने लिखा था कि जब तक सीसीआई की अप्रूवल नहीं होगी तो कुछ नहीं होगा। तो वहां पे काम कोई नहीं हो रहा। गुजारिश सुन लीजिएगा, मेरिट कैनाल जो है वहाँ पे कैनाल जो है उसको तो कैनालों की सफाई तो हर जगह आपको पता है, बारिशों में आगे पीछे सफाई रहती है, तो उसको अगर आप कहते हैं काम हो रहा है तो मेरे ख्याल में इस तरीके से कैनालें तो काम स्टार्ट नहीं हुआ। काम मैं गुजारिश ये प्राइम मिनिस्टर ये कह चुका है, उसके अलावा एहसन इकबाल साहब जो है ये कह चुके हैं, राना सनाउल्लाह साहब ये कह चुके हैं। तो बात ये बात तो है कि अभी तक वहाँ पे ना काम हुआ है और इंशाल्लाह हो नहीं रहा तो गुजारिश सुन लेना सर, गुजारिश। तो हमारा काम ये है कि हम कम अज कम एक अजान दे, एक चीज अगर को गलत होने जा रही है तो हम कोलिशन का, पाकिस्तान का हिस्सा है, फेडरेशन है, तो उसको हम ये कहें कि क्या। दूसरी उसके अलावा मैं आपको एक बात बता दूं कि ये जहां पर ये बात पहुंची हुई है, लोग तो ये मैंने पहले कहा कि पब्लिक या आम लोग तो वो ये चाहेंगे कि ये जो जमहूरी सिस्टम है ये आपस में ब्रेक हो जाए। पाकिस्तान पीपल पार्टी ने तो जमहूरियत के लिए हमने तो जानों के नजराने दिए हैं, मतलब वो कुर्बानी किसी ने नहीं दी होगी जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है उसने डेमोक्रेसी के लिए दी। तो क्या ख्याल है कि मतलब हम इस स्टेज के ऊपर आके अगर सपोज जी हमने तो जो बात करनी थी हमने तो की है, अगर हम सुबह कह देते कि सुबह हम नहीं है, वहां पे नहीं आएंगे, हम आपको कोरम पूरा नहीं होने देंगे, हम आपके साथ नहीं आएंगे, तो आप बताएं उसका हल क्या होगा। इसका मतलब है कि हम पाकिस्तान को तबाही की तरफ धकेलने वाले हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पाकिस्तान खप्पे वाली पार्टी है, तो हम इस किस्म की बात नहीं कर। नंबर एक। दूसरा रह गया, आपने ये पूछा मौलाना साहब वाली बात, तो भाई बात ये मौलाना साहब बड़े एक जी शऊर और मुफ्ती महमूद साहब के साहबजादे हैं जिन्होंने आईने पाकिस्तान पे जो है ना उन्होंने दस्तखत की हुई हैं, और वो जानते समझते हैं। मैं बताऊं कि ये लोगों की खाम ख्याली है कि इस वक्त जो सूरत हाल है, पीटीआई ने आपको पता है कि किसके साथ, किसी के साथ उसने जमहूरी रवैया अगर रखा हुआ होता तो उनसे आप तवक्को करते। आप ये बता दें खाकान अब्बासी साहब जो हैं उनके साथ जो है चल के क्या वो उनकी पार्टी जो उसने जवाब दे दी है, मौलाना साहब ने जवाब दिया। ये तो इत्तेहाद बनने से पहले जो आप बात कर रहे हैं वो तो बनने से पहले इत्तेहाद टूट गया है। तो पीटीआई के पास आजकल जो आप बात कर रहे हैं सिवाय मुलाकातों के अलावा कोई बात है नहीं। तो सर मुलाकातें भी नहीं हो रही, तो मैं गुजारिश, यही मसला है। मैं ये कह रहा हूं आपस में लड़ाइयां लड़ी जा रही है मुलाकात के ऊपर, उनकी सियासत तो वहीं तक आके रह गई है। चलिए मुलाकातों ताकि बानी अंदर रहे और बात जो है ये सिलसिला चलता रहे। तो मेरे ख्याल में तो ये है सर के। अच्छा ऐसे शेख साहब ये फरमाइएगा, इमरान खान साहब के पास कौन सा ऐसा राज है जिसको आप महफूज रखना चाहते हैं, और हर मंगल को और जुमेरात को एक थिएटर लग जाता है अडयाला जेल के सामने कि जिनकी फहरिस्त होती है वो जा नहीं सकते और बगैर फहरिस्त के लोग अंदर आते जाते रहते हैं, तो इसको क्यों नहीं सॉल्व करते? ये मसला तो कुछ ज्यादा गंभीर नहीं है। सबसे पहले तो मैं पीपल पार्टी की इस मौक़िफ़ को सराहूंगा। देखिए जमहूरियत बड़ी इंपॉर्टेंट है, ये बातें आपस में हम डिस्कस करके इसको सॉर्ट आउट कर सकते हैं। इसके ये मतलब नहीं जो लोग ये कह रहे हैं कि वो छोड़ दें, क्यों हुकूमत छोड़ दें, वो तो जमहूरियत के लिए। देखिए जो मुखालिफ हैं हमारे पीटीआई वाले तो चाहेंगे मतलब कि कोई ना कोई क्यास पैदा हो असम्बली में और मुल्क में, एक बेइत्मीनानी हो, कि वो खुद हर एक किसी के साथ भी वो मिल के बैठ के नहीं कर सकते ना, वो तो किसी के सुनते ही नहीं है। उन्होंने तो 2014 से यही किया है कि कोई ना कोई किसी न किसी इख्तलाफ का पेश खैमा बनाया है। तो बाकी ये जो आप कह रहे हैं कि ये जेल वालों का मामला है, ये छोटी छोटी बात है, इसमें हुकूमत का क्या तल्लक है? कोर्ट्स का मामला है या जेल वालों का मामला है? कोर्ट का हुक्म है तो फिर जेल जो है वो पंजाब गवर्नमेंट के कंट्रोल में है। जेल वालों को बुला, पंजाब गवर्नमेंट के कोई अगर है तो पंजाब गवर्नमेंट के कंट्रोल में नहीं जेल वाले फिर जो ऑर्डर हुक्म है, और अगर आपके ख्याल में पंजाब गवर्नमेंट वो हुक्म मान नहीं रही तो उनसे पूछे ना क्यों नहीं उनको बुलाते। ये ऐसी बात नहीं है, नहीं तो कोर्ट्स का मामला है। नहीं कोर्ट्स अगर हुक्म दौली हो रही है, हुक्म दे दिया, आप उस हुक्म को मान ही नहीं रहे। नहीं हम क्यों नहीं मान रहे? तो जेल वाला जो नहीं मान रहा उसको बुला के पूछे, वो ऑफिसर है, उस ऑफिसर रेलिवेंट ऑफिसर से बुलाए ना, बुलाते चाहिए ना। देखिए पहले भी बुलाते रहते हैं, करते रहते हैं। आईजी जेल खाना देखिए मैं आपको बताऊं, इनकम टैक्स का कोई इनकम टैक्स का मामला होता है, वो गवर्नमेंट से तो नहीं को उसको बुलाया जाता है, इनकम टैक्स वाले ऑफिसर को एफबीआर के चेयरमैन को बुलाया जाता है, या जो कोई भी मामला है तो उसके रेलिवेंट ऑफिसर या डिपार्टमेंट। ये रास्ते में रुकावट कौन है जी? कौन नहीं आपकी मुलाकातें नहीं होने दे रहा? तो साहब
मैं आपको एक अर्ज कर दूं, देखें बात यह है कि कुछ चीज़ें जो जिस तरह शेख साहब फरमा रहे हैं ना जी, अब जो हमारी जो मुलाकात है वो लार्जर बेंच, सुप्रीम कोर्ट के लार्जर बेंच की डायरेक्शन पे हुई और बाकायदा 5 बंदों के नाम दिए गए, जिसमें लीडर ऑफ द अपोजिशन कौमी असम्बली थे उमर अयूब साहब, लीडर ऑफ द अपोजिशन सेनेट थे शिबली फराज साहब, मैं था, जरताज गुल साहबा थी पार्लिमानी लीडर, और साहबजादा हामिद रजा साहब और अलामा नासिर अब्बास, ये सारे पार्लियामेंटेरियन है, मैं लेजिस्लेटर था उनमें। सर बात यह है कि अब वहां पे हर चीज का सबको पता है। मैंने फ्लोर ऑफ द हाउस में भी यही पंजाब गवर्नमेंट से पूछा है कि अगर अडयाला आपकी डोमेन में नहीं आता तो आप क्लियर बता दें कि उधर आप जाने और वो जाने। अब ये तो हो ही नहीं सकता कि एक सुपरिटेंडेंट की क्या जरूरत है। हमें जब उन्होंने पिछले दिनों अबडक्ट किया बगैर वारंट के, हमें उन्होंने यही कहा जी कि हम मजबूर हैं, ना ही हम आपको घर जाने देंगे और ना ही आगे जाने देंगे, 2-2 किलोमीटर पहले नाके लग जाते हैं। यानी ये समझ में नहीं आती कि 7 बंदों ने मिलना होता है, 3 खान साहब की बहनें, एक कासिम खान उनके कजन है, 4 बंदों उनने मिलना होता है, जो बाकी जो पॉलिटिकल लोग होते हैं उनकी खान साहब लिस्ट देते हैं। तो 8-10 बंदों के मिलने से कौन सी क़यामत आ जानी है। कोई हम राह और मोसाद के एजेंट तो है नहीं। देखिए ये चीजें अब हम जितना भी इनकार करें गवर्नमेंट, तो मेरा नहीं ख्याल कि इससे वो राय फरार हासिल कर सकती है। उसकी वजह यह कि अडयाला पंजाब गवर्नमेंट की डोमेन में आता है, और अगर पंजाब गवर्नमेंट की उधर है अथॉरिटी है कि उसको वो चला रही है, या मैं ये समझता हूं कि अब अडयाला और पंजाब गवर्नमेंट 2 मुतवाज़ी चीजें हो चुकी हैं। और मैं नहीं समझता कि पंजाब गवर्नमेंट की वो डोमेन में इस वक्त है, सच्ची जो बात है चौधरी साहब। तो अब ये मेरे मोहतरम हैं जी शेख साहब, ये शरीफ आदमी है, ये अपने तौर पे क्लैरिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हम भुगत रहे हैं, हमें पता है वहां पे सर कोई कानून नहीं है। वहां पे रोड बंद कर दिए जाते हैं 7 बंदों के लिए। अब हमारे आसपास 200 बंदा पुलिस का, आगे से गेट उन्होंने बंद कर दिया। प्राइवेट बिल्डिंग में हमें 3 घंटे पहले बिठाए रखा, फिर वहां से प्रिजन वैन में डाला, वो ब्लू वर्ल्ड सोसाइटी में घुमा घुमा के। पता देखिए सर बात यह है कि ये सिस्टम डैमेज हो रहा है। जिस तरह पहले कहा है, अवान साहब ने कहा है कि एक दस्तूर है और इनकी पार्टी ने एक 73 का दस्तूर दिया, और मैं ये समझता हूं कि 73 के दस्तूर के मुताबिक अगर हर इदारा अपनी डोमेन में काम करेगा तो चीजें बेहतर हो जाएंगी। बाकी सर एस्टेब्लिशमेंट का बिल्कुल सही बात है। मैं मलिक साहब आपसे मुकम्मल इत्तफाक करता हूं। आइन है तो मुल्क ठीक चलेगा, और अगर आइन ब्रेक हो गया तो फिर मुल्क के रास्ते में बहुत रुकावट। आपने प्रोग्राम देखा, आपका और आपके अहले खाना का बहुत बहुत शुक्रिया, और अल्लाह ताला उन्हें हर किस्म की मुसीबत से महफूज रखे। अल्लाह हाफिज़ एंड पाकिस्तान जिंदाबाद।